नौवीं का नवरात्रि पूरन कराए काज, सिद्धिदात्री रूप को करते सभी प्रणाम। चतुर्भुज दर्शन दिया कमल पुष्प आसन, सबके कष्टों को हरो देकर भक्ति ज्ञान। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, हर हर महादेव। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और आज का दिन बड़ा ही विशेष है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम मां सिद्धिदात्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आज रामनवमी और दुर्गा नवमी का महाव्रत है। इस दिन माता दुर्गा के 9वें रूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का प्राकट्य हुआ था और आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का भी जन्म हुआ था। आज के दिन जो भी भगत जन माता सिद्धिदात्री का व्रत करते हैं और दुर्गा नवमी रामनवमी की कथाओं का श्रवण करते हैं तो माता रानी की कृपा से साधकों को लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना करने से बाकी सभी देवियों की भी पूजा अपने आप ही हो जाती है। कोई ऐसी कामना शेष नहीं रहती जिसे माता पूर्ण नहीं करती। इनकी आराधना, पूजा और कथा का श्रवण करने से भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवता, ऋषि, मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी इनके भगत हैं। बल, बुद्धि, विद्या के साथ ही अष्ट सिद्धि, शुभता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। और आज हम 9वें दिन सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही प्यारी पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करेंगे और आप सभी भगत जन इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और विश्वास से और प्रसन्न चित्त से सुन रहे हैं, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। लेकिन कथा सुनने से पहले आपसे प्रार्थना कि इस कथा को पूरा सुनें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम वीडियो तो देखते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था तो एक विशाल शून्य था। संसार में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था। तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा और अंत में एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर वह रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति से प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को अपने तेज से माता ने उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कथनानुसार आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे इन देवों ने की तपस्या से प्रसन्न होकर मां शक्ति मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी मां सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान की। मां सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माता सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों में हैं, जो उनके कार्य निर्वहन में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेव को दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान की, जिससे वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस तरह 2 भागों नर और नारी, देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों, जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की पालन संहार का कार्य संचालित हुआ। तो प्रिय भक्तजनों, वहीं जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया, तब सभी देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और दुर्गा रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया
और समस्त सृष्टि की रक्षा की। तब सभी देवताओं ने माता का गुणगान करते हुए कहा, हे माँ सिद्धिदात्री, माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहने वाली, और आप 4 भुजाओं से युक्त हैं। आपकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। वही बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। हे सिद्धिदात्री माँ, हे माँ दुर्गा स्वरूपा, आपको हम बारंबार नमन करते हैं। माता सिद्धिदात्री की सर्वप्रथम पूजा पृथ्वीलोक पर जिसने की थी, उनकी कथा भी अब आप सुनिए। इनके सुनने के बाद ही माता सिद्धिदात्री की कथा संपूर्ण होती है। बहुत समय पहले की बात है कि महाराज निमि अध्यात्म विद्या के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपनी विद्या के गर्भ में आकर एक बार माता सिद्धिदात्री की पूजा का उपहास किया, जिसके परिणाम स्वरूप माता सिद्धिदात्री ने रुष्ट होकर उनके राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरे राजाओं ने राज्य पर आक्रमण करके महाराजा निमि को मार डाला। राजा की मृत्यु के पश्चात आक्रमणकारी सेना ने नगर को चारों ओर से घेर लिया। तब रानी ने विचार किया कि अब हमारे शेष जन भी शत्रु द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम सभी चुपके से नगर से बाहर निकल जाएं। रानी गुप्त मार्ग से निकलकर अपने पुत्र और पुत्री के साथ वन में चली गई। कई दिनों तक भूख और प्यास से तड़पते हुए तीनों को भटकते हुए वे उज्जैनी नगर में जा पहुंचे। बड़ी चेष्टा करने के बाद रानी को एक ब्राह्मण के घर में धान कूटने और आटा पीसने का काम मिल गया। रानी के बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। रानी ने बच्चों का दुख नहीं देखा गया तो उसने 7 चुटकी गेहूं का आटा बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चे उसे कच्चा ही खाने लगे। शाम को ब्राह्मण द्वारा उसे मजदूरी के रूप में बहुत सा आटा मिला, जिससे उन्होंने अपनी भूख की शांति की। और अब रानी को अपनी चोरी याद ना रही, परंतु यमराज की बही खाते में उसकी चोरी लिख ली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी और राजकुमार की सेवाओं से ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न थे। कई बार उनके भेद को ब्राह्मण ने जानना चाहा, किंतु रानी ने हर बार टाल दिया। एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक की हस्त रेखा देखकर कहा कि ये बालक तो कोई राजकुमार है। इसकी रेखाओं से ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी दिन बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी होगा। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम लोगों पर किसी देवी का प्रकोप हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने ब्राह्मण के पैर पकड़कर उस कष्ट का निवारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोगों पर माता सिद्धिदात्री का प्रकोप है, अतः तुम लोग उनका व्रत करो, कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारा दुख निश्चित ही दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने पूजा और व्रत की सारी विधि बतला दी। ब्राह्मण की कथन अनुसार चैत्र मास में आने वाली नवरात्रों में रानी ने अपने परिवार सहित माता का व्रत किया, उनकी कथाओं को सुना, और इससे माता सिद्धिदात्री राजा निमि की पत्नी और उसके बच्चों पर प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसके पिता निमि का राज्य दिलाने का निश्चय किया। माता सिद्धिदात्री की कृपा से मिथिला नगरी में, जो कि राजा निमि का राज था, प्रजा ने नए राजा को मारकर खदेड़ दिया और निमि के पुत्र की खोज आरंभ कर दी। दूत लोग खोजते हुए उसे ब्राह्मण के आश्रम में उज्जैनीपुरी पहुंचे। वहां पर उन्होंने रानी को पहचान लिया और राजकुमार को अपने देश ले गए और उसे राज सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्य अभिषेक किया। राजकुमारी का विवाह धर्मराज के साथ हो गया और उस आश्रयदाता को राजगुरु का पद दिया गया। राजकुमारी महाराज धर्मराज के महल में चली गई। महाराज के महल में सदैव बंद रहने वाले 7 द्वारों थे। धर्मराज ने उस द्वार को खोलने के लिए राजकुमारी को मना किया। निषेध के कारण राजकुमारी की उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन जब धर्मराज कार्यवश बाहर गए थे, तब राजकुमारी ने चुपके से एक द्वार खोल डाला। यह द्वार राजमहल से नर्क की ओर गया था। राजकुमारी ने देखा वहां पर अनेक अन्य लोगों के साथ उसकी माता भी तेल के गर्म कढ़ाई में उबाली जा रही थी। इस दृश्य से उसकी व्यग्रता और अधिक बढ़ गई। उसने एक एक करके सभी दरवाजों को खोलकर देखा। सभी जगह में उसकी माता को यातना सहन करते हुए देखा। धर्मराज के लौटने पर उसने अपनी माता की दुर्दशा की बात कही। तब धर्मराज ने बताया कि तुम्हारी माता ने ब्राह्मण के आटे में से 7 चुटकी आटा चुराकर तुम लोगों को खिलाया था। उसी पाप का फल उन्हें भोगना पड़ा है। तब राजकुमारी ने जब इसका निवारण पूछा तो धर्मराज ने बताया कि तुम सब लोग सिद्धिदात्री का व्रत करो, इससे तुम्हारी माता का कल्याण होगा। तब राजकुमारी के परिवार वालों ने भक्ति पूर्वक माता सिद्धिदात्री की नवरात्रि की विधि विधान से व्रत किया और व्रत की समाप्ति पर कुंवारी कन्याओं का पूजन किया
और 1000 ब्राह्मणों को भोज कराया। उन्हें 5-5 गायें और दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं दी। नगर भर में धूमधाम के साथ सिद्धिदात्री माता का प्रसाद वितरण किया गया। व्रत के प्रभाव से सिद्धिदात्री माता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि मिथिला राज्य उनके वंश में बहुत दिनों तक अजय बना रहेगा और उनकी माता भी नरक की यात्रा से छूटकर विमान द्वारा स्वर्ग को जाएगी। उसी समय मांगलिक ध्वनि के बीच स्वर्ग से विमान भूतल पर उतरा और देखते ही देखते राजा निमि की रानी विमान में बैठकर सत्यधाम को चली गई। उसी दिन से सभी लोग देश भर में माता सिद्धिदात्री की नवमी के दिन पूजा करने लगे। इस दिन जो लोग अष्टमी के दिन कंजक पूजन नहीं करते, नवमी के दिन करते हैं, वे हलवा, पूरी, चने, बतासे का, सूखे मेवे का माता को प्रसाद चढ़ाकर और फिर कंजकों का पूजन कर उन्हें भी प्रसाद देते हैं और फिर बाद में खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसी व्रत के स्वरूप राजा के परिवार को सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो प्राणी भी इस मंगलदायक व्रत को करता है वह सभी सुखों को भोगकर परम धाम को प्राप्त होता है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और व्रत रखने वाले साधकों पर कृपा बरसाती हैं। जो लोग किसी कारण से माता का व्रत नहीं रख पाते लेकिन माता के पूजन आराधना करते रहते हैं और उनकी कथा श्रवण करते हैं, माता उन पर भी अपनी कृपा बरसाती है। सिद्धिदात्री माता आपकी कृपा अपरंपार है। तो दोस्तों, ये थी माता सिद्धिदात्री की कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आप सबको रामनवमी के पावन पर्व त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।